नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हम पितरों को बासी भोजन दे सकते हैं। क्या रात का बचा हुआ खाना हम पितरों के निमित्त निकाल सकते हैं। दोस्तों, किसी का सवाल था ये, और कोई ये पूछ रहे थे कि उन्होंने सुबह तो ताज़ी रोटी बनाई पर रात को बची हुई सब्जी उनके पास पड़ी थी, तो क्या वो उसको पितरों के निमित्त जो थाली वो निकालते हैं, क्या उसमें दे सकते हैं। अक्सर मैं लोगों को पितरों के निमित्त दान करने के लिए कहता हूँ और अपने घर में बनाए हुए भोजन में से रोटी सब्जी निकालने के लिए कहता हूँ। पर जो ये सवाल है इसका जवाब ना है। आपको अगर पितरों के निमित्त भोजन निकालना है तो वो बासी भोजन नहीं होना चाहिए। हमेशा पितरों के निमित्त ताज़ा भोजन दीजिए। इस बात को समझिए कि हम एक उस बड़े बूढ़े के निमित्त दान कर रहे हैं या उस मरे हुए परिजन के निमित्त भोजन दे रहे हैं जो भी इस दुनिया में नहीं है। और जीते जी भी अगर आप देखो तो बासी खाना कौन खाता है। बहुत कम लोग हैं जो बासी खाना खाते हैं। हालांकि आजकल तो रिवाज चल गया, फ्रिज है तो आप रख देते हो बचा हुआ खाना रात को, सुबह अगले दिन गर्म करके खा लेते हो। पर यहाँ आपके जो पितर हैं जिनके निमित्त आप रोटी निकाल रहे हो, कोई भी मरा हुआ परिजन है जिसके निमित्त आप निकाल रहे हो, चाहे त्योहारों पे, चाहे मावस पे, चाहे पूर्णिमा पे, चाहे रोज़ भी निकाल रहे हो, तो भी वो एक्चुअल वे में हमारे साथ नहीं हैं। उनकी प्रति हम एक दर्जा दे रहे हैं, किसी देवता का, किसी एक ईश्वर तुल्य दर्जा उनको दे रहे हैं ताकि वो हमारी रक्षा करें, हमारा साथ दें, उनको गति मिले, उन्हें शक्ति मिले, उन्हें शांति मिले। तो बासी खाना देना अपने आप में एक अनादर होगा उनका। और इस बात को समझें कि उनकी कृपा पाने के लिए, उनकी मदद पाने के लिए और उनको शक्ति प्रदान करने के लिए हमेशा ताज़ा खाना दें। क्यों? क्योंकि पितरों के निमित्त आप भोजन किसी न किसी को तो कराओगे ही। या तो किसी इंसान को कराओगे, या मंदिर में दोगे, या फिर आप किसी गाय को या किसी जानवर को खिलाओगे। तो अक्सर बासी भोजन से जब हमको गैस हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, पित्त हो जाता है, या और कोई परेशानी हो जाती है, तो क्या किसी जानवर को नहीं हो सकती। या आप किसी थर्ड बंदे को, किसी गरीब आदमी को भोजन खिला रहे हो, उसे बासी भोजन दे रहे हो, तो क्या उसको गैस नहीं बन सकती। जो भी पदार्थ आप फूड आइटम्स फ्रिज में रखते हो रात की पड़ी हुई, इनमें अक्सर गैसेस उत्पन्न हो जाती हैं। तो दाल है, चाहे चाहे आलू है, चाहे कोई भी सब्जी है, तो किसी को आप भोजन भी दे रहे हो तो हमेशा ताज़ा भोजन दो ताकि उसको शरीर को लगे, उसको तृप्ति हो, उसको प्रॉब्लम ना करे। वो बासी भोजन से अक्सर पेट में भी दर्द हो जाता है। बहुत लोग हैं जिन्हें नहीं पचता, भले ही आप आदी हो पर ज़रूरी नहीं दूसरा बंदा आदी है। तो पितरों के निमित्त एक तो हम जो दे रहे हैं वो ताज़ा भोजन होना चाहिए, और वो भोजन किसी को हम खाने के लिए दे रहे हैं उनके निमित्त। तो जो भी उनके निमित्त खाए वो आनंद लेके खाए, अच्छे से खाए और दुआ दे, उसका आशीष मिलेगा। तभी आपके पितरों को भी चैन आएगा, तभी उनकी कृपा आपको मिलेगी। तो जिनका भी सवाल था, जो पूछ रहे थे कि रात की बची हुई सब्जी वो सुबह गर्म करके देना चाह रहे थे, तो ऐसा ना कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाता दान करना तो आप सूखा निकाल दिया कीजिए। सूखा आटा या सूखी सब्जी हो गई, कोई भी सब्जियां सूखी किसी भी गरीब को दे दो, वो बना के अपने आप खा लेगा अपने घर में। या जो है क्या कहते हैं, मंदिर में सूखा निकाल के दे आया करो, तो वहाँ पंडित वगैरह होते हैं, वो अपने आप पका के खा लेंगे अगर आपसे नहीं कुक हो रहा है तो। या बहुत वो है बात नहीं आपसे बस की हो रहा, तो रोटी पे दही रख दो, थोड़ी सी चीनी रख दो रोटी के साथ, तब दे दो। या अचार के साथ दे दो परांठा, अगर सब्जी का नहीं हो पा रहा है तो। बट बासी खाना अवॉइड करो, यही आपसे कहूँगा। उद्देश्य हमेशा ये होता है कि हमारे प्रति एक दान की भावना बनी रहे, हम किसी न किसी भूखे का पेट भरते रहें, साथ में उन अपने पितरों की कृपा भी पाते रहें। जानवर के केस में सब्जी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी गाय को या किसी कुत्ते को खिला रहे हो, पक्षी को खिला रहे हो, पितरों के निमित्त दान कर रहे हो, तो वहाँ तो सिर्फ रोटी भी चल जाएगी, ब्रेड भी चल जाएगी, बस आपका भाव देखा जाता है। पर इस जो है बासी खाना बिल्कुल ना दें। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप फल वगैरह भी दे सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, कोई सूखा आहार भी दे सकते हैं, जिससे आप पे भी बर्डन नहीं पड़ा और आपकी तरफ से श्रद्धापूर्वक एक दान भी हो गया। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये दान आप चाहें तो रोज़ भी कर सकते हैं, चाहें तो फेस्टिवल्स पे भी कर सकते हैं, चाहे तो उनकी डेथ डेट पे या बर्थ डेट पे भी कर सकते हैं, चाहे तो मावस और पूर्णिमा पे भी खाली कर सकते हैं। बेस्ट होता है कि आप रोज़ उनके निमित्त कुछ ना कुछ निकालें और दान देते रहें। रोज़ नहीं हो पाता तो फेस्टिवल्स पे ज़रूर करें।
अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रहा है, घर पे कर रहा है, काम धंधे पे कर रहा है, नहीं चल रहा काम, घर में कलेश हो रहा है, काम रुक रहे हैं, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए। हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है, घर बैठे जीवन बदल रहा है, काम बन रहे हैं, टोने टोटके ख़त्म हो रहे हैं, हर तरीके का टोने टोटके का नाश हो जाएगा, भूत प्रेत ब्यादा दूर हो जाएगी धुनी जलाने से। उसके अलावा आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट पहन सकते हैं। ये पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो ख़राब हो जाए, ये कभी ख़राब नहीं होता। जब तक कि आप इसे तोड़ नहीं देते, जला नहीं देते, फेंक नहीं देते कहीं पे, तब तक ये आपके साथ रहेगा और हमेशा आपकी आखिरी सांस तक आपका बचाव करेगा, आपकी रक्षा करेगा, हर तरीके की नेगेटिविटी से आपको बचाता रहेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। आपके निमित्त ये अभिमंत्रित होकर आते हैं धुनी भी और कवच या लॉकेट भी। आप मेरे द्वारा क्रिया वाले नारियल भी मंगवा सकते हैं अपने उतारा करने के लिए, अगर आपको लगता है आप पे संकट ज़्यादा है तो। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन संगला।